दोस्तों, ममता भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। मेरी ओर से सभी भाई बहनों को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपको बताऊंगी कि गुरु की महिमा कितनी अपार होती है और गुरु का अपमान करने पर हमारे देवता भी हमसे खुश नहीं होते। यदि हम गुरु का अपमान करते हैं तो मान लो कि हम अपने इष्ट देव या इष्ट देवता का भी अपमान कर रहे हैं। एक बार हर मंदिर जपत रहो शिव नाम, गुरु आया हूँ अभिमान ते, उठ नहीं कीने प्रणाम। एक दिन मैं शिव जी के मंदिर में शिव जाप कर रहा था। उसी समय गुरु जी वहाँ आए, पर अभिमान के मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। शिव दयाल नहीं कहीं कछु और नारोस लौलेस, अति अधि गुरु अपमानता सही न सके महेश। गुरु जी दयालु थे। मेरा दोस्त देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके हृदय में लेस मात्र का कोट नहीं हुआ, पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है। अतः महादेव जी उसे नहीं सह सके। मंदिर माझ भई न भवानी रे हत बाग, अग्नि अभिमानी जत पिता गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपाल जित सम्यक बोधा, तदपि शाप शठ दयो तो ही, नीत विरोध सोहाई न मोहि, जो नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मारग मोरा, जे सठ गुरशन ईर्षा करही, कौरो नरक कोटि जुग परही, त्रिजग जोनि पुनि धरहि शरीरा, आयुत जन्म भरि पावहि पीरा, बैठे रहस्य अजगर यूं पापी, सर्व मोह खल मलमति व्यापी, महा विकट कोटर महु जाई, रहूं अधा माधम अधगति पाई, हाहाकार कीन गुरु दारुण सुर शिवना शाप, कंपित मोहि बिलोक अति, पुर उपजा परिताप, करि दंडवत सप्रेम दुज, शिव सम्मुख कर जोरे, विनय करत गद गद स्वर, समुझ घोर मति मोर। जैसे ही मंदिर में शिव जी ने गुरु का अपमान होते हुए देखा तो मंदिर से आकाशवाणी हुई, हे मूर्ख, हे अभिमानी, तूने अपने अभिमान के वश से गुरु का अपमान किया है, तो हे मूर्ख, मैं तुझे श्राप देता हूँ। नीत के विरुद्ध तूने अच्छा काम नहीं किया। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड न दूं तो मेरा वेद मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा। जो मूर्ख गुस्से में गुरु से ईर्ष्या करते हैं वे करोड़ों युगों तक नरक में पड़े रहते हैं। ऐसा कहते हुए शिव जी ने उनको श्राप दे दिया कि पशु पक्षी आदि 10,000 जन्मों तक दुख पाते हैं जो गुरु का अपमान करते हैं, और उन्होंने उनको बहुत बड़ा श्राप दे दिया। अरे पापी, तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा,
हे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई, अतः तू सर्प हो जा और अधम से भी अधम इस अधोगति सर्प की नीची यौन को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जाकर रह। शिव के ऐसे भयानक श्राप को सुनकर गुरु जी हाहाकार करने लगे। मुझे आता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हो गया। प्रेम सहित दंडवत करके हे ब्रह्मा, शिव के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति का विचार कर गदगद वाणी से विनती करने लगे। गुरु ने शिव से विनती की अपने शिष्य के लिए। नमामि शमीशाम निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मा वेदस्य रूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोभ्यं तुषारादिशङ्काशिगौरं गम्भीरं मनोभूतिकोटि प्रभाश्री शरीरं स्फुरमालकल्लोलिनी चारुगङ्गा नशवालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा छलकुण्डलं भूषुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्लं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटि प्रकाशं त्रयाः शूलनिर्मूलं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तिकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद छंदो मोहापहारी प्रसीदे प्रसीदे प्रभो मंत्रधारी नयावत उमानाथ पादारविंदम भजीते लोके परेवा नारायणं नतात्वं सुखं शांति संतापनाशं प्रसीदे प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपा नैव पूजा न तोभ्यं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखभोगतात्मानं प्रभो पाहि आपै त्र्यामि शम्भो रुद्राष्टकामिदं प्रयोक्त विवेहं हरतोषिते ये पठन्ति नरा भावक्ता तेषां शम्भो प्रसादति
सुन विनती सर्वज्ञ शिव, देख विप्र अनुराग, पुनि मंदिर नभवाणी, भई दुजवर मांगू। जो प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेओ, निज पद भगत दे, प्रभु पुण्य दूसरे बर देओ। और इस प्रकार गुरु ने भगवान शिव की स्तुति की और भगवान शिव जी प्रकट होकर के गुरु से कहने लगे, आप हमसे अपनी इच्छा के 2 वर मांग सकते हो। तो गुरु जी ने कहा कि यदि आप प्रसन्न हो, आप मुझ पर सच में प्रसन्न हो, तो इस दिन पर आपका स्नेह बना रहे और आप इसे अपने चरणों की भक्ति दे दो। तो ऐसे होते हैं हमारे परम दयालु गुरु। गुरु की महिमा सब पर बनी रहे। जय गुरुदेव।